अखिलेश कटियार जी, सवाल इस बात को लेकर, समाजवाद भी तो यही कहता है अगर मैं बात करूं तो मैं सबकी बात करूं, मैं इसमें धर्म अब नहीं ढूंढना है, अब हमें तो ढूंढना है कि किसकी कितनी भाई संख्या है और किस स्तर पर है। अब तो ये बात होनी चाहिए, अब तो आगे की बात होनी चाहिए। नहीं राहुल जी, आपके सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। और बड़ी खुशी की बात है कि जो लड़ाई लंबे समय से समाजवादी लड़ते चले आ रहे हैं, और जब मेरे नेता उत्तर प्रदेश में जाति जनगणना और जाति जनगणना के बाद की जिसकी जितनी संख्या बारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, ये नारा जो महामना रामस्वरूप वर्मा जी ने शुरू किया था, आज जो देश की आम जनता का नारा बन गया रामस्वरूप वर्मा जी की आवाज, उसको बीजेपी के नेता भारत के प्रधानमंत्री कहते थे ये साजिश है, ये साजिश है बांटने की, एक हो तो सेफ हो, बटोगे तो कटोगे, बटोगे कटोगे, और साजिश बताने वाले आज इस विधेयक पे बात कर रहे हैं। तो ये हमारे नेता ने जो लंबी लड़ाई लड़ी और उत्तर प्रदेश की जनता ने जो बीजेपी को 33 सीटों पे आके समेटा, ये उसका पड़ा। एक बात। दूसरी बात, राजपूत जी सितंबर 2011 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के अंदर ये सिंह साहब बैठे हैं, ये जवाब देके आपने हलफनामा देके कहा था ये बहुत मुश्किल है, बड़ा जटिल काम है, नहीं किया जा सकता है। वो 2021 की बात है, सितंबर 2021 है, उसका क्या हुआ? और तीसरी बात, अगर आपकी नियत थी कि आप जाति जनगणना कराना चाहते थे तो 1500 से सेंसस का जो बजट है इस सरकार में 1500 से घटा के आपने 570 करोड़ कर दिया है। तो ये जो नियत है आपकी। और चौथा एक सवाल है मेरा सिंह साहब से कि जो बिहार में जो वहां की सरकार ने दिया था 75% तक का रिजर्वेशन, और जिसको आपने सुप्रीम कोर्ट में लाके रोक दिया है, क्या 9वीं अनुसूची में डाल के वहां का न्याय देंगे आप? तो आप बताते चलिए अखिलेश कटियार जी, आप ये भी बताते चलिए कि भाई सुप्रीम कोर्ट ने भी तो कह दिया है कि आप 50 से ज्यादा जा ही नहीं सकते, तो वो फिर कहां जायज है? इंदिरा साहनी का जजमेंट, अरे एक जजमेंट से पूरे देश को तय कर दो क्या? तमिलनाडु में रिजर्वेशन मिल रहा है ना, 9वीं अनुसूची में डालिए, बात आगे बढ़ा दीजिए। ये जो किसी ने एक कलम से लिख दिया जाए और देश के पिछड़ों का आज 70 करोड़ 60 करोड़ पिछड़ों की आबादी एक कलम से रोक देंगे आप, उनका हक मार लेंगे? तो मेरा जानना यह है। नहीं तो आप देखिए, अगर आप समाजवाद की बात करते हैं अखिलेश कटियार जी, अगर एक ओबीसी वर्ग गरीब है, असहाय है, उससे आरक्षण देंगे, या एक ओबीसी वर्ग ऐसा है कि जिसका पूरा परिवार राजनीति में हो, करोड़ों की संपदा हो, बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ते हो, उसको भी जरूरी है क्या? राहुल जी, आप बड़े पत्रकार नहीं, मैं पूछ रहा हूं आपसे, बस एक छोटा सा सवाल है। जवाब तो दीजिए। सवाल किया है तो रिजर्वेशन क्या है? कोई बेरोजगारी और गरीबी और अमीरी का हटाने का उन्मूलन का कार्यक्रम नहीं है ये। सामाजिक समरसता का एक रास्ता है, मैं कहूँ एक सामाजिक मैं कह रहा हूं ना, समाज में बराबरी का दर्जा मिल सके, यही रास्ता है ना। गलत बात है ये असंवैधानिक बात है जो हम कर रहे हैं। संविधान में क्या लिखा है? संविधान में लिखा है जो सामाजिक और शैक्षणिक तौर पे अच्छा समाज पीछे रह गया है, हाँ, उसको समाज की मुख्य धारा में शामिल करने, तो वही तो हुआ ना सामाजिक, भाई वही तो हुआ ना सामाजिक समानता। सामाजिक समानता उसे ही कहते हैं, और क्या कहते हैं? आप कैसे बात करें? सामाजिक समानता तो बड़े पत्रकार हो, सामाजिक समानता जाति जो भेद है, बोलने चलने उठने बैठने खान पान, तो वही मेरा जो सवाल था आप दूसरी तरफ ले गए। मेरा एक सवाल था जो आप बता रहे थे, आरक्षण पर आप चले गए, मैं तो वही कह रहा था ना, एक ओबीसी वर्ग ऐसा उसी सेम जाति का, वो बैठा हुआ है खेत के किनारे और एक मर्सिडीज से टहल रहा है, तो ये एक तो मुख्य धारा से जुड़ गया, लेकिन जो मुख्य धारा से जुड़ गया उससे चाहिए भी, उसे लेते भी रहना है। उसका विश्लेषण कभी आप लोगों ने कराया या करने की कोशिश की? मैंने उसी का जवाब दिया राहुल जी कि आर्थिक संपन्नता और विपन्नता को रिजर्वेशन से जोड़ना ये देश के साथ गलत है, ये संविधान को गलत तरीके से डिफाइन करना है। मैं एक दिन पढ़ रहा था ना सर, जो लिखा है संविधान में, जो लिखा है राहुल जी सुन लीजिए बात, हाँ, कि जो सामाजिक और शैक्षणिक तौर पे जो जातियां हजारों साल से मैं अखिलेश जी मैं पढ़ रहा था,
ऐसा ही सामाजिक बातचीत हो रही थी, उसमें गया इंसान अपने अपने तरीके से देखने के लिए, तो उसे समझ में आया कि कास्ट का नहीं, यहां क्लास का फर्क है। नहीं। आप नहीं मानेंगे, मैं बता रहा हूं ना, आप नहीं मानेंगे, छोड़ देते हैं, मैं छोड़ देता हूं, मैं छोड़ देता हूं, उसको छोड़ दीजिए ना। आप एक चीज कहिए ना, संविधान की बात कही जा रही थी, आप ये बता दीजिए संविधान में क्या इस बात, आप क्लियर कर दीजिएगा, संविधान में इस बात का है कि जाति जनगणना कराई जा सकती है। जातियों क्या, एक जनगणना अलग है, मूल जनगणना, जाति जनगणना कराई जा सकती है, संविधान में निहित है। राहुल जी, आपने जो क्लास की बात की, पहले मैं उसे क्लियर कर दूं, यहां पे आईएएस जो आईपीएस एक दूल्हा था, उसे गांव में घोड़ी से उतार के उसके साथ बदतमीजी की गई और पुलिस ने जाके शादी कराई। ये गरीबी अमीरी का मामला नहीं है, ये सामाजिक गैर बराबरी का मामला है। उसको दूर करने के लिए रिजर्वेशन में ये प्रावधान दिया गया था। दूसरी बात ये, 2011 में कांग्रेस ने ये गलती की है, हम इस बात को बोलते हैं। 2011 में जो जाति, चलिए अच्छा हुआ, कम से कम इकबाल अहमद जी की पार्टी के बारे में तो आपने बोला जो उन्होंने गलत किया, ये अच्छी बात है, लेकिन आपने मेरे सवालों का जवाब नहीं दिया। जाति जनगणना संविधान के हिसाब से संविधान में निहित है, मूल जनगणना तो समझ में आ रहा है, जाति जनगणना ये भी क्लियर करते चलिए ना आप लोग। जाति जनगणना, क्योंकि समाज जैसे जैसे लोकतंत्र मजबूत होगा, लोकतंत्र परिपक्व होगा, तो सबकी हिस्सेदारी, बात सही, मैं समझ गया। अब तक संविधान खतरे में था, आपके इस फैसले से संविधान मजबूत हो गया।